तो एक बड़े उस दहशतगर्दी के तबाही के सिलसिले को रोक सकते हैं। इंशाल्लाह इसी पंडाल में कुछ देर के बाद आपके पास मुस्लिम यूथ लीग की जानिब से कुछ ब्रोशर्स तकसीम कर दिए जाएंगे, जिसमें वो तमाम उनके सहूलतकार मेंशन होंगे, वाज़े होंगे जो फलस्तीनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंशाल्लाह ये अवेयरनेस मुहिम में आज यहाँ से जब हम उठकर जाएंगे तो इन चीजों का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान तो एक जिस्म की मानिद हैं, जिस्म के एक हिस्से में एक अज़ू में तकलीफ हो पूरा जिस्म तकलीफ में होता है। हम अपने आप को उम्मत का हिस्सा भी गर्दाने, हम अपने आप को मुसलमान भी कहलवाएं, ये कैसे हो सकता था? ये कैसे हो सकता है कि अगर गजा में पाकिस्तान के लोग दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर कोई जुल्म हो ये खामोश बैठे? ये पाकिस्तान जो उम्मत मुसलमा का दिफाई मरकज है, ये कराची जो पाकिस्तान का दिमाग और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इस कराची ने ये साबित किया, इस कराची ने ये साबित किया कि हम हमेशा उम्मत मुसलमा के गम में, हम इस तकलीफ पर हमेशा खड़े रहेंगे। गजा की खवातीन गाजिब कुव्वतों से मुकाबला करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। वो सब्र और हिम्मत की चट्टान बनी हुई हैं। सवाल तो इन आलमी कुव्वतों और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों से है जो हुकूक खवातीन की तंजीमें इतने बड़े जुल्म पर खामोश क्यों हैं। कुरान करीम तो अहले इस्लाम को इसराइल की सफाकियत की हकीकत पहले ही बता चुका है। हर ज़माने में इनकी सफाकियत देखी गई। जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया आज वो मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। इन आलमी हुकूक के अलमबरदारों का असली चेहरा आज अल्लाह ने दुनिया के सामने दिखाया। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल मन काना फिज़ ज़लाला फलयमदुद लहु रहमानु मद्दा, और गुमराही में और जुल्म में जो आगे बढ़ता है रब्बुल आलमीन उसकी रस्सी दराज करता है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने आज गजा के शहदा के हवाले से एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इसराइली बमबारी को तकरीबन 200 दिन हो चुके हैं और ये बमबारी मुस्तकिल जारी है और इस वक्त पूरी दुनिया जो मामूली से जानवरों के हकूक़ पे बात करती है उनको 200 दिन से मुसलमानों पर होने वाली ये बमबारी पे वो खामोश हैं। तो हम इस वक्त गजा के मजलूम मुसलमानों की हमायत और इसराइल के ख़िलाफ़ आज हम एहतिजाजन खड़े हैं और ये एहतिजाज बहैसियत पाकिस्तानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को कहा था कि ये एक नाजायज़ रियासत है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के बानी के इस कौल के मुताबिक आज गजा के लोगों के साथ खड़ी है, गजा के लोगों की हमायत में खड़ी है और हम समझते हैं कि ये जो इस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी तवज्जो दाएँ बाएँ करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसके बजाय असल काम यह है कि इसराइल को उसके जुल्म से रोका जाए। पूरी दुनिया के मुसलमान आलमी इदारों में खड़े होकर इसराइल के नाकाबंदी करवाएं, उसके हवाले से बाइकआउट किया जाए। सिर्फ हम ये मसनूआत का बाइकआउट तो सिर्फ आवाम करेगी। हम कहते हैं कि पाकिस्तान ये जो इस्लामी ममालिक हैं इनको सफारती बाइकआउट करना चाहिए और इसराइल से हर तरह के ताल्लुकात को मुनक़ता करना चाहिए ताकि वो दुनिया में तनाव और इस जुल्म को रोके। देखें जी, जुल्म होता है और इसमें जब बम आके गिरता है तो गजा में बहुत सारे सहाफ़ी, इसमें बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर, इसमें बहुत बड़ी तादाद में उस्ताद इसमें जो है शहीद हुए। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस हकूक़ को समझते हैं, यूरोपियन ममालिक में, अमेरिकन ममालिक में गजा की हमायत में लाखों की तादाद में बड़े बड़े प्रोग्राम हुए और ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यहाँ तो 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद या ज़ख्मी हो चुके हैं। देखिए, फ़लस्तीन में जो हमारे मुसलमान भाइयों जो हाल हो रहा है, अगर इसको ना रोका गया तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा।
और इसके बाद में मस्जिद नबी में हमला होगा, उसके बाद हरम पे हमला होगा। और इसका बेहतरीन हल यही है, हम कुछ ना कुछ करें तो सिर्फ और सिर्फ कम से कम हम इसराइल की तमाम प्रोडक्ट पे बाइकाट करें। जी, आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहत शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद पिछले कई महीनों से जारी मुसलसल इसराइली बमबारी, जुल्म जबर और उसकी मजम्मत करना है। और साथ बिलखुसूस ईद वाले दिन जो इस्माइल हानिया और उसके साहबजादे और उसके पोते जो हैं वो इस जंग में जो शहीद हुए हैं उनका और दीगर शोहदा का आज गायबाना नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग आज जो है वो मुतालबा करती है अक़वाम आलम से कि वो यहाँ पे लोगों के अमन व अमान के लिए, उनके अमन के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मरकज़ी मुस्लिम लीग एक बड़ी तेज़ी से उभरती हुई सियासी जमात है जिसने बहुत कम वक्त में पाकिस्तान में अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामात के ज़रिए अपना एक नाम और अपनी एक साख बनाई है। तो आज यहाँ शार कायदीन कराची पे हम मौजूद हैं, जहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम गज़ा की सूरत हाल के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो मरकज़ी कायदीन हैं उन्होंने अपने खिताबात किए और ख़वातीन और मर्द हजरात की एक बहुत बड़ी तादाद और लोगों का एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर जो है इस जगह मौजूद है, जो कि गज़ा के मुसलमानों से यकजहती और मोहब्बत और अख़ुवत का इज़हार कर रहा है। कैमरामैन इमरान अहमद खान और बासित रिंद के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, सलामती नाकाम और नाबराद हुए, शिकस्त खुर्दा हुए।